नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला आज आपसे बात करेंगे कि सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाया जाए और सूर्य देव की आराधना कैसे की जाए। सूर्य देव को जल अर्पित करते वक्त कौन सा श्लोक पढ़ा जाए और सूर्य देव को जल अर्पित करते वक्त किस मंत्र का जाप किया जाए। साथ ही यह भी हम बात करेंगे कि सूर्य देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन हम सब हिंदू समाज में यह मानते हैं कि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है। सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन अधूरा है। सूर्य के प्रकाश के बिना अंधकार है। सूर्य के प्रकाश के बिना न ही प्रकृति को कोई ऊर्जा मिलती है और न ही जीव जंतु को ऊर्जा मिलती है और न ही किसी मनुष्य को बिना सूर्य के ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि हम सबको सूर्य देव प्रकाश तो देते ही हैं। अभी भारत सरकार ने सौर ऊर्जा पर काफ़ी बल दिया है कि हम सब सूर्य की रोशनी से अपनी बिजली उत्पादन का कार्य एक सौर ऊर्जा का पैनल लगाकर करें और इसके लिए भारत सरकार काफ़ी अभी सब्सिडी भी दी है। वहीं पर राज्य सरकारों ने भी सब्सिडी दे रखी है। आइए हम बात करते हैं सूर्य देव की उपासना और प्रार्थना के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा है, उसमें एक बहुत ही अच्छी चौपाई है। यह चौपाई हर वक्त पढ़ना चाहिए। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले, किसी मनोकामना की पूर्ति करने से पहले, किसी देव या देवी की आराधना करने से पहले इस चौपाई का स्मरण करने से, इस चौपाई का गान करने से, इस चौपाई को पढ़ने से यह माना जाता है कि जिस देवी देवता की आराधना हम कर रहे हैं, यह चौपाई मेरे लिए वह रामबाण का कार्य करेगी। जैसा कि आपको बता दें कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने वह कौन सी चौपाई है, आइए हम गा करके आपको सुनाते हैं। और दो चौपाई होगी जिसको कि हम थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस चौपाई का स्मरण हमेशा उठते बैठते आते जाते किसी कार्य को शुरू करने से पहले, किसी सारे कार्य को सुचारू रूप से समापन के पश्चात अवश्य पढ़नी चाहिए। प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास मही तोरा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह चौपाई सूर्य आराधना से पहले आप करेंगे तो सूर्य देव का आशीर्वाद, सूर्य देव की ऊर्जा आप में व्याप्त होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब हम बात करेंगे कि सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को ताम्रपत्र में किसी बर्तन में जल शुद्ध लेना चाहिए और संभव हो तो उसमें 2 बूंद माँ गंगा का भी जल डाल लेना चाहिए और उसी ताम्रपत्र से आपको सूर्य के सामने खड़े होकर जल
अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप दोनों हाथों से अपने कर में ताम्र का वह पात्र इतना उठाइए कि आपके सर के थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यानी कि मस्तक के तो ऊपर अवश्य होना चाहिए। और वहाँ से फिर आप सूर्य देव का स्मरण ध्यान करते हुए, जैसा कि आपने चित्रों में देखा होगा कि 7 घोड़ों के रथ पर सूर्य देव विराजमान है, उनका स्मरण करते हुए, उस चित्र का स्मरण करते हुए आप वहाँ से जलधारा को पृथ्वी माँ के गोद में डालेंगे। और यह जलधारा जब गिरेगी तो आप अपने नेत्रों से देखेंगे कि उसमें सूर्य की किरण कई भागों में जल पर परिवर्तित होकर आ रही है। उसको आँखों से निहारिए और सूर्य देव का भी स्मरण करिए। वह जो सूर्य जल की धारा में सूर्य की रोशनी चमकती है मोती जैसी, वह आपके नेत्रों की ऊर्जा के लिए भी काफ़ी वैज्ञानिक रूप से अच्छी मानी जाती है। और पौराणिक रूप से भी सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आपको हम यह भी बताएंगे कि सूर्य देव की उपासना करते समय, उनका ध्यान करते समय, उन्हें जल अर्पित करते समय कौन सा आपको मंत्र पढ़ना चाहिए और साथ ही कौन सा आपको श्लोक पढ़ना चाहिए। हम चाहेंगे कि सूर्य को जल अर्पित करते वक्त सबसे पहले आप श्लोक पढ़िए। श्लोक में सूर्य देव की प्रार्थना है, निवेदन है और मंत्र में उनका ध्यान है, जो कि उनकी पूजा है। सूर्य श्लोक है, ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीणाम हरत तेरवी सूर्याय नमः। यह श्लोक है। सूर्य को जल अर्पित करते वक्त सबसे पहले वह श्री रामचरितमानस की चौपाई, उसके बाद यह श्लोक, फिर अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वह है सूर्य देव का मंत्र। ओम सूर्याय नमः, ओम श्री रवे नमः, ओम श्री पुष्णे नमः, ओम श्री मरीचये नमः, ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, ओम श्री दिनकराय नमः, ओम श्री दिवाकरे नमः, ओम श्री हिरण्यार्घाय नमः, ओम श्री सवित सूर्यनारायणाय नमः। यह चौपाई और श्लोक और मंत्र पढ़ने के साथ सूर्य जल अर्पित करते वक्त सूर्य देव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करिए। तत्पश्चात उस जलधारा जो पृथ्वी की गोद में पड़ी है उनका स्पर्श करिए, अपने हाथों को मस्तक में लगाइए और फिर उसके बाद आप सूर्य देव की 7 बार परिक्रमा करिए। यदि किन्हीं कारणवश 7 बार परिक्रमा न संभव हो सके तो 1 बार परिक्रमा अवश्य करिए। जिस स्थान पर आप खड़े हैं वहीं पर घूम करके आप एक परिक्रमा करिए। फिर हाथ जोड़कर सूर्य देव को मन के द्वारा ही यह कहते हुए उनको प्रार्थना करिए, हे सूर्य देव, मैं मन के द्वारा ही आपकी 7 बार परिक्रमा करता हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना, कृपया मेरा निवेदन, कृपया मेरी पूजा को आप स्वीकार करिए। मैं आपका दास हूँ, मेरी आप पूजा यह अवश्य स्वीकार करिए। एक अभी हमको छोटा सा गीत भी आया है याद, तो हम सोच रहे हैं इसी पूजा पद्धति के साथ में वह अपनी मन की बात मैं कहूँगा
और आपकी इच्छा हो तो आप भी सूर्य पूजा करने के बाद कहें या न कहें, लेकिन जो हमने आपको विधि बताई है, जो हमने आपको चौपाई बताई है, जो हमने आपको श्लोक बताया है, जो हमने आपको मंत्र बताया है, जो आपको हमने परिक्रमा की पद्धति बताई है, उसका अनुसरण हम चाहेंगे आप जरूर करें। तो यह छोटा सा एक गीत पैरोडी पे सुनिए, मैं सुनाना चाहता हूँ। फूल तुम्हें भेजा है जल में, फूल नहीं मेरी पूजा है। प्रभु जी मेरे, हरि जी मेरे, कृष्ण जी मेरे, शिव जी मेरे, सूर्य जी मेरे, तुम ही मेरी पूजा हो। फूल तुम्हें भेजा है जल में, फूल नहीं मेरी पूजा हो। सूर्य देव मेरी कृपा करो तुम, सूर्य देव हम पर कृपा करो तुम। फूल तुम्हें भेजा है, फूल नहीं मेरी पूजा है। सूर्य जी कृपा करो, प्रभु जी मेरे, सूर्य जी मेरे, हरि जी मेरे, तुम ही मेरी पूजा हो। फूल तुम्हें भेजा है जल में, फूल नहीं मेरी पूजा हो।